तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है ना। देखो यहाँ पे 2 का 3 में क्या बोला गया है। दो इक्वेशंस दिया गया है 6x - 3y प्लस 10 = 0 एंड तुम्हारा 2x - y प्लस 9 = 0 है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ओके। हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना ये है कि a1/a2 और तुम्हारा b1/b2 और c1/c2 का रेशियो क्या होगा। ये तीनों में से कौन सा कंडीशन में फुलफिल करेगा। ओके, जो कंडीशन में फुलफिल करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बता पाएंगे कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा कि लाइन्स तुम्हारा पैरेलल होगा कि लाइन्स तुम्हारा क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, मतलब कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, हम लोग को ये बताना था। तो हम लोग यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे ना, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म से है ना, तो हम लोग क्या पाएंगे कि ए वन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। मतलब इक्वेशन 1 में देखो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए वन। ए वन का वैल्यू कितना हो गया 6। ओके। अब तुम्हारा बी वन का वैल्यू कितना हो गया, इक्वेशन 1 में देखो वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको बी वन बोलते हैं, -3 हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारा सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 में 10। अब इक्वेशन 2 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं कि ए टू का वैल्यू कितना है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए टू बोलते हैं, 2 है ना। अब बी टू किसको बोलते हैं, वाई का कोफिशिएंट को, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है मतलब -1, तो क्या लिखेंगे -1। एंड सी टू तुम्हारा क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर मतलब 9 है ना। तो हम लोग ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ओवरऑल देख पा रहे हैं कि a1/a2 का जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना मिल रहा है 6/2 मिल रहा है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 3/1 है ना। अब b1/b2 का जब रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग तो कितना मिल रहा है देखो तो, b1/b2 ये तुम्हारा -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा 3/1 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग C1/C2 का हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना मिल रहा है 10/9, 10/9 मिल रहा है ना। ओके। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये रेशियो से हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर a1/a2 इज इक्वल तो आ रहा है b1/b2 का। देख रहे हो ना, ये रेशियो a1/a2 3/1 आ रहा है, b1/b2 3/1 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। बट तुम्हारा जो C1/C2 है ना, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए नॉट इक्वल टू मैं लिखा। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ये तीनों में से किस में आ रहा है चेक करेंगे, तो सबसे लास्ट वाला कंडीशन देख रहे हो ना। जब भी तुम्हारा ऐसा कंडीशन आएगा तो मैं बता चुका हूँ कि जो भी तुम्हारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा उसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो जो लाइंस आएगा, लाइंस तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसीलिए लाइंस आर पैरेलल। ओके, लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा।